जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे धियो पद के बारे में। गायत्री मंत्र का धियो पद क्या बतलाता है? धियो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। भावार्थ क्या है इसका? संसार में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें से अनेकों आपस में टकराती भी हैं। एक शास्त्र के सिद्धांत दूसरे शास्त्र के विपरीत भी बैठते हैं। इसी कारण एक विद्वान या ऋषि के विचार दूसरे विद्वान या ऋषि के विचारों से पूर्णतया मेल नहीं खाते। ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। जाड़े के दिनों में जो कपड़े लाभदायक होते हैं, उनसे गर्मी में काम नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार एक परिस्थिति में जो बात उचित है, वह दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो जाती है। इसीलिए किसी ऋषि, विद्वान, नेता व शास्त्र की निंदा न करते हुए हमें उनसे भी वही तत्व लेने चाहिए जो आज की स्थिति के अनुकूल हों। इस उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो धियो पद हमें सिखाता है कि हमें परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। किसी को गलत, किसी को सही कहने में अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि कभी कभी जो बात आज आपको गलत लग रही है, कल को वही सही हो सकती है, और जो सही लग रही है वो गलत भी हो सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से परिस्थितियों के अनुकूल प्रत्येक कार्यों को विश्लेषण कीजिए और फिर ही निर्णय लीजिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब को ध्यान में रखते हुए हम न्याय कर सकते हैं, अपने तर्क को उचित और अनुचित के बारे में समझा सकते हैं, और तब हम एक विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो धियो पद हमें सिखलाता है कि किस प्रकार से हमें दूध को, दही को मत कर जिस प्रकार से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से तर्क और विवेक के द्वारा किसी भी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। आगे हम जानेंगे योनः पद और प्रचोदयात् पद के बारे में। जय गुरुदेव।